जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर हम डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा। यह क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मली आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई का ही उपयोग किया जाता है, एसी सप्लाई दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ 4-5 कारण इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 4-5 कारणों में से कोई ना कोई एक कारण, 2 कारण तो आपको जरूर याद होगा, जो कि आप बता देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा या आपका एग्ज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह क्वेश्चन अगर उनके मन में है तो वो क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा यह एसी सप्लाई पर ही काम करता है। एसी का मतलब ये हो गया कि अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसमें जो करंट है वो अल्टरनेट तरीके से चलती है। करंट अल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से जो एसी सप्लाई है वो अल्टरनेट होती है, मतलब वो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में चलती है। इसीलिए जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, मतलब ये हुआ कि 50 बार वो पॉजिटिव में चलेगी, 50 बार वो नेगेटिव में चलेगी। और यही कारण है कि इसको फ्रीक्वेंसी, जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसी कारण से केवल यह जो एसी सप्लाई होती है वो ट्रांसफार्मर पे काम करती है। आगे आप समझेंगे, इसीलिए काम करती है। और जो डीसी सप्लाई होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। डीसी सप्लाई जो होती है वो इस प्रकार से चलती है, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव में ही चलती है, नेगेटिव में नहीं चलती है। इसी कारण से इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और इसी कारण से कहा जाता है कि डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर नहीं चलता है। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन ये है कि अगर हम डीसी सप्लाई दें ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर होता है। इसमें ये जो हिस्सा होता है, ये तीनों जो बड़ी बड़ी बुशिंग है, ये जो तीनों होते हैं ये हमारे प्राइमरी साइड होती है। और ये देखिए, एक बुशिंग ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 होती हैं। क्योंकि इस साइड में हम न्यूट्रल को निकालते हैं तो इस साइड वाले को हम सेकेंडरी बोलते हैं। ये हमारा लो टेंशन का एरिया होता है, लो टेंशन इसमें सप्लाई होती है। इधर हम 415 वोल्ट और प्लस न्यूट्रल हमें मिलता है। और इस प्राइमरी साइड में हम 11 kV 33 kV या उससे भी हाई वोल्टेज हम देते हैं, जैसी ट्रांसफार्मर होगा उस तरह से। तो ये हो गया। अब जो इसमें जो ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसी सप्लाई दी जाती है, लेकिन अगर डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, आइए समझते हैं। पहला काम क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर है वह कैसे काम करता है, पहले यह समझ लीजिए। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब वो क्या होता है कि जब एसी करंट को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जाता है, मतलब इस साइड ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग साइड में जब हम एसी सप्लाई को हम देते हैं, ट्रांसफार्मर में देते हैं, तो क्या होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें जो है ये हमारा प्राइमरी साइड होता है और इसमें जब हम प्राइमरी साइड में जब हम सप्लाई को देते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि इसमें कौन सी सप्लाई हम देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। और एसी सप्लाई क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में चलती रहती है। और इसी कारण से यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। कौन, एसी सप्लाई। मतलब बदलता हुआ, मतलब पॉजिटिव में चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, मतलब इस प्रकार से वो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, मतलब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और जिसकी वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब इस प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण से सेकेंडरी साइड में क्या हो जाता है, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। और वह कौन सा होता है वोल्टेज, यह विद्युत चुंबकीय वोल्टेज होता है जो सेकेंडरी साइड में उत्पन्न हो जाता है। और यही सिद्धांत होता है
ट्रांसफार्मर का, मतलब प्राइमरी साइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब एसी सप्लाई देते हैं तो इसकी वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस कॉइल में, और वो इस कोर के माध्यम से ट्रांसफर होता है और उसकी वजह से सेकेंडरी साइड में क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रवाह होने लगता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और यहाँ पर हमें सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज मिल जाती है। यही हमारा ट्रांसफार्मर होता है। अब बात आती है कि डीसी में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एसी सप्लाई इस प्रकार से चलती है, ठीक है, लेकिन डीसी में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बदलती नहीं है, वो इस प्रकार से चलती है, पॉजिटिव में ही चलती है, नेगेटिव में नहीं चलती है, जिस कारण से जो डीसी करंट में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता है। एसी करंट में समय के साथ बदलाव होता है, ठीक है। ये जो 50 हर्ट्ज है ना, ये 50 हर्ट्ज पर सेकंड होता है, ठीक है, और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी समय के साथ बदलाव नहीं होता है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसीलिए यह कोई बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। जो डीसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में जो सप्लाई होती है वो चलती है, लेकिन डीसी में कोई भी बदलता हुआ, मतलब यह चूंकि नेगेटिव में जाती नहीं है इसलिए पॉजिटिव का ही हमेशा बनेगा, हमेशा पॉजिटिव का ही चुंबकीय फील्ड बनेगा, नेगेटिव का नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कोई भी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न नहीं होता है जो डीसी सप्लाई होती है। इसीलिए क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो प्रवाह होता है, मतलब वोल्टेज जो होता है, वह उत्पन्न करने के लिए बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और जो कि डीसी सप्लाई में नहीं होता है। इसीलिए सेकेंडरी साइड में कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं आएगी, और जिसकी वजह से सेकेंडरी साइड में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो नहीं होगा। अगर इसमें भी एसी सप्लाई की तरह डीसी सप्लाई में भी यदि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र होता तो सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज मिल जाती। तो ये हो गया एसी और डीसी सप्लाई की बात। तो अब जानिए कि डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा वो समझ लेते हैं हम। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो शून्य हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र होता नहीं है, इसलिए सेकेंडरी साइड में किसी भी प्रकार का वोल्टेज आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से इसमें आउटपुट जो वोल्टेज है वह शून्य हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा क्योंकि इसमें बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। एसी सप्लाई की तरह कोई भी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, इसलिए इसके सेकेंडरी साइड में कोई भी प्रेरित विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, मतलब वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा सेकेंडरी साइड में। पहली बात तो ये हो गई डीसी सप्लाई देने पर। दूसरा है अधिक तापमान और कंपन। डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर की कोर में और कुंडलियों में, मतलब जो उसकी जो कॉइल है ट्रांसफार्मर में, उसमें अत्यधिक गर्मी पैदा होगी। कारण क्या है कि जब डीसी सप्लाई हम देंगे तो इसमें प्राइमरी साइड में तो इसका जो फील्ड बनेगी वो तो फील्ड बनेगी, क्योंकि वो बदलता हुआ चुंबकीय फील्ड नहीं होगी। अगर बदलता हुआ होती तो वो इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाती, लेकिन चूंकि अब बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर रह जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, और इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कंपन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वह गर्म होकर जल जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, लॉसेज बढ़ जाएंगे, जो I²R लॉस होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इसकी बाइंडिंग है वो जल जाएगी ट्रांसफार्मर की, अगर आप डीसी सप्लाई देते हैं तो। और तीसरा कारण इसमें यह है कि कोर संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, कोर संतृप्त मतलब ये हुआ कि डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो संतृप्त हो जाएगी, जिससे वह अपनी विद्युत चुंबकीय जो क्षमता है उसको खो देगी और स्थायी रूप से खराब हो जाएगी। अब संतृप्त होना क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के लास्ट सजेशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि संतृप्त होना ये हो गया कि अब क्या है कि जब कोर संतृप्त हो जाता है तो उसमें फिर आप चाहे जितना वोल्टेज, चाहे जितनी वोल्टेज आप दे दीजिए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न ही नहीं होगी उससे ज़्यादा, उसको बोलते हैं संतृप्त होना। इसके विषय में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है,
प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के लास्ट सजेशन में मैं डाल दूंगा, वैसे आप चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं लास्ट सजेशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसकी जो कोर है वो संतृप्त हो जाएगी और जिसके कारण से वह अपना विद्युत जो चुंबकीय जो क्षमता है उसको खो देगी और जिसकी वजह से स्थायी रूप से जो वो है वो खराब हो जाएगा। जो मतलब जो कोर है वो खराब हो जाएगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर बनेगी ही नहीं, जिसकी वजह से जो कोर है वो खराब हो जाएगी। तो ये कुछ 3 कारण थे जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। पहला हो गया कि वोल्टेज का जो आउटपुट होगा वो शून्य हो जाएगा, इसमें जो तापमान है टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसके साथ साथ जो उसका कोर है वो संतृप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से वह खराब हो जाएगा कोर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आपका जो कमेंट है वो अच्छा हुआ तो। आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।